सुखदेव जी बता रहे हैं कि मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूँ। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां पर एक भी संतान नहीं। तो उन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई, तीनों ने खीर ग्रहण करी। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी थी, उसको एक पक्षी उठाकर ले जाता है, पर कौशल्या माता और सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर उनको दे दी। वो पक्षी उठाकर ले गया, वो आकाश मार्ग से जा रहा है, उड़ते वक्त वो पात्र गिर रहा है, उसमें से खीर गिरती है। नीचे पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही है, उनके मुख में वो खीर जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको हनुमान जी होते हैं। तीनों ने, चारों ने एक हिसाब से एक साथ ही खीर खाई थी। इसलिए श्री राम जन्म उत्सव मनाते हैं ना, और हनुमान जी का भी जन्म। अंतर कितने दिन का है बताओ? 6 दिन का। दोनों के जन्म के बीच में सिर्फ 6 दिन का। इसलिए भजन भी आता है, 6 दिन आगे पीछे जन्मे राम लला हनुमान लला। तो क्योंकि चारों ने खीर एक साथ ही ग्रहण करी थी। लीला है हनुमान जी के ब्याने की। यहाँ तीनों रानियों ने खीर ग्रहण करी। समय बीतता है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। जैसे जैसे समय पास आ रहा है, वैसे वैसे उत्साह बढ़ता जा रहा है। महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। अब यहाँ पर शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम बड़े ही सीधे बालक हुए, बहुत सीधे, शांत, कोई बदमाशियां, कोई शैतानियां नहीं करी। इसलिए उनकी बाल लीलाएं इतनी, उनकी बाल लीला अगर प्रसिद्ध रूप में तो एक ही मानी जाती है कि जब वो चलना सीखते हैं, कि ठुमक चलत रामचंद्र, कि वो गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, सारी रानियां उनके पीछे भाग रही है, सब सिर्फ इस पीछे पागल हो रहे हैं कि वो चल कैसे रहे हैं। बाकी वो बड़े ही शांत बालक हुए। थोड़े बड़े होते हैं, गुरुजी की सहायता करने उनके साथ चले जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर सीता माता के स्वयंवर में जाते हैं, सीता माता के साथ विवाह होता है, वापस अयोध्या लौटते हैं। राज सिंहासन मिलने वाला है कि एक रात पहले, सिर्फ एक रात पहले, मैं हमेशा कहती हूँ श्री राम से वो धैर्य सीखना चाहिए। आज जिंदगी में छोटे मोटे काम नहीं होते, हम ऐसे हार जाते मानो जिंदगी खत्म हो गई। उनको पूरा राज्य मिलने वाला था, पूरा राज्य। वो मिला नहीं मिला छोड़ो, जो था वो भी छिन गया। कोई बस ये कह देता कल राज्य नहीं मिलेगा, चलता, घर तक छिन गया उनसे। एक रात पहले कैकेयी माता ने अपने 2 वचन मांगे, श्री राम को वनवास और भरत को राज सिंहासन। वनवास में उनके साथ सीता माता लक्ष्मण जी जाते हैं। कुछ समय बाद सीता माता का हरण हो जाता है, उनको रावण ले जाते हैं। तब श्री राम ने उनके पास उस वक्त जो थी वही सेना तैयार करी। बुलाने को वो बुला सकते थे, अयोध्या से बुला सकते थे, पास में ननिहाल था वहां से बुला सकते थे। व्यक्ति यही तो करता है, और नहीं तो हार मान जाता है। कहते ना, कई बार लोग कहते भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। करने वाला किसी भी परिस्थिति में करके निकल जाता, नहीं करने वाले के पास 10 बहाने हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी परिस्थितियों में काम करके निकले और नाम बनाया कि क्या कहें। नहीं करने वालों के पास बहुत कुछ होगा, उसके बाद भी कह देंगे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो भगवान को सेना तैयार करनी थी। भगवान ने वानरों की सेना तैयार करी, रावण के साथ युद्ध करते हैं, उसका वध करते हैं, अयोध्या वापस लौटते हैं।